के लिए सोचना समझना बेहद ही जरूरी हो गया है। जमीन पर जो है यानी सबसे बड़ा अभियान अब होने जा रहा है। अब आखिरकार होगा क्या? अगर आपके पास भी जमीन का कोई भी टुकड़ा है तो अब आप सतर्क हो जाइए और एक काम जो है वो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आप जो है पछताएंगे। देखें, कहीं पर भी अगर आपका कोई भी जमीन का टुकड़ा है, जिस जमीन पर हो सकता है आपका मकान हो, जिस जमीन पर हो सकता है आप खेती करते हो, जिस जमीन पर हो सकता है आप रोजगार करते हो, आखिरकार अब आपको क्या करने की जरूरत है? देखें, अब जो है सरकार का जो एक निर्णय हुआ, सरकार अब चाह रही है कि ऐसा क्यों ना करें कि जमीन का सुधार जो अधिकारी है वो घर घर जाकर कर दे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये घर घर कैसे जाएंगे, घर घर जाकर क्या पूछेंगे? अब तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा उनके साथ जिनके पास जमीन का कागजात तो दुरुस्त ही नहीं है। अरे इसीलिए जा रहे हैं, कागजात दुरुस्त नहीं है तो आपको क्या करना है? जमीन का मान लेते जिनके पास बहुत सारी गलतियां जो है वो आज वर्तमान में जमीन का जो जमाबंदी है उसमें देखने को मिला। जैसे बहुत लोगों का आज तक जो है ना नाम नहीं सुधार पाए, बहुत लोगों का खाता में गलती है, बहुत लोग जो है खेसरा में गलती है जिसको सुधारने के लिए कब से वो भटक रहे हैं, लेकिन खेसरा सुधर ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों का रकबा में गड़बड़ी है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है लगान, वो लगान का जो है एक तरह से सही तरीके से सुधार नहीं हुआ है। तो ये जो भी है इसका सुधार तो जरूरी है, लेकिन सुधार होगा कैसे? तो ये तो जमाबंदी हो गया, यानी अपने दस्तावेज में जमाबंदी, आधार, खाता, खेसरा विवरण आपको अब जो है तैयार रखना है। अरे कुछ साक्ष्य देंगे तभी तो अपना नाम जो है दर्ज करा पाएंगे। इसलिए कि अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि जो राजस्व विभाग है वो घर घर जाएगी, यानी राजस्व विभाग का जो टीम है वो आपके घर पर जाएगी। घर पर जाकर यानी जो आवेदन फॉर्म है, यहाँ पर आवेदन जो यहाँ पर फॉर्म है उसको बांटेगी, आपको भर कर देना है। अब देखते हैं ये कितना कारगर होता है इसमें, यानी जो विवाद है उसको खत्म भी करना है। अब देखें, बहुत सारे लोगों का तो जमीन का जो है जमाबंदी कायम ही नहीं हुआ है, तो आखिरकार उसके साथ क्या होगा? बड़ा सवाल होगा, आपके मन में भी चल रहा होगा। जिन लोगों का जमीन का जमाबंदी नहीं हुआ है उसका क्या होगा? जो लोगों का जमीन का विवाद चल रहा है उसका क्या होगा? जिसका मामला कोर्ट में लंबित है उसका क्या होगा? जो हिस्सेदार जो है जमीन का बंटवारा नहीं करने दे रहे थे उसका क्या होगा? देखें, सबका निष्कर्ष निकल गया है। सबके लिए आखिर क्या विकल्प है, ये विकल्प तैयार किया गया है। गांव में जो है आपका जो जमीन का विवाद चल रहा था, अब उस विवाद में किस तरह का विवाद है? देखें, कुछ ऐसे विवाद हैं जहां पर जो राजस्व विभाग है उसको पावर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा विवाद है जहां पर राजस्व विभाग जो है वो समस्या का हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या का हल निकालने के लिए वहां पर कौन कौन रहेंगे ये बात आप जरूर जान लें। जैसे यानी जो आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं वो वहां के जो मुखिया जी हैं वो भी रहेंगे, वो तो आपको जानते होंगे, आपके परिवार को जानते होंगे। इसके बाद जो है सरपंच, उसके बाद उप सरपंच, ये भी यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया मुखिया, सरपंच, उप सरपंच। उसके बाद जो है यहाँ पर जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति, उसके अलावा उसके जो यहाँ पर वार्ड पार्षद हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उसका जो वार्ड सदस्य है, ये हो गए। तो ये सभी लोग उस जगह मौजूद रहेंगे।
लेकिन एक बात कहा गया, देखें जमीन का जो आपका जमीन अगर पूर्वज के नाम से दर्ज है, दादा परदादा के नाम से दर्ज है, राजस्व विभाग आपके घर तो चली जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखें उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जमीन पूर्वजों के नाम से दर्ज है, पूर्वजों के नाम से, यानी कोई भी बहुत सारा ऐसा लोग होगा जिसका जमीन खतियानी होगा, दादा परदादा के नाम से दर्ज होगा, लेकिन वो लोग क्या हुए कि पूर्वज का जो है उससे बहुत पहले मर गए, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बना ही नहीं पाए, ना बना पाए, जमीन अपने नाम पर जो है ट्रांसफर भी नहीं कर पाए। तो अब उसके लिए देखें, उनके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी आप क्या करें कि जाएंगे और जो आपके यहाँ पर सरपंच हैं, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ सरपंच के पास जाकर एक वंशावली बना लेंगे। अब राजस्व विभाग आपके घर तक आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, गलत जानकारी देंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो वंशावली में सही जानकारी जो है दे देंगे, यही आपका मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। यानी साक्ष्य यही हो गया, वंशावली आपने सरपंच के दे दी, देखें सर ऐसा है और ये तो हम बनाए हैं, सरपंच वहाँ खुद मौजूद, आसपास के लोग भी वो वंशावली देख रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी सही जानकारी दे रहा है। अब अगर बहुत सारे लोगों के बीच में कोई गलत जानकारी दे दे, तो अगर किसी को पता है वो तो जानकारी स्पष्ट कर देंगे कि गलत जानकारी है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो जहाँ सरकारी काम काज में अगर धोखा करेंगे तो फिर आपको ये समस्या उत्पन्न आगे जो है बहुत बड़ा लग सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, सर हमारा तो केस चल रहा है, यानी कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए केस जिसका भी चल रहा है, अगर मान लेते हैं खतियान को लेकर केस चल रहा है, तो फिर भी आपका केस अपने जगह पर, जमीन का जो वर्तमान जो भी व्यक्ति है, मतलब खतियान में वर्तमान में जिसका नाम है, आप कहेंगे वर्तमान में जिसका नाम है वो सही नहीं है, लेकिन वर्तमान में जिसका नाम है उसी के उत्तराधिकारी के नाम से दस्तावेज बनाए जाएंगे। वर्तमान में जिसका नाम चल रहा है, ठीक है, क्या विवाद है नहीं है वो बाद की बात है, वो तो कोर्ट के निर्णय के बाद तय होगा। लेकिन आपका यहाँ पर जो है कोर्ट का निर्णय होगा, उसके बाद तय होगा कि क्या विवाद है, क्या विकल्प है। और भूमि सर्वेक्षण के दौरान देखें ये भी मेंशन कर दिया जाएगा कि इस जमीन पर कानूनी विवाद चल रहा है, कहाँ पर विवाद है, और अगर मान लेते हैं इस पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा है, ये भी मेंशन कर दिया जाएगा। देखें जो राजस्व विभाग है ना, वो आपका जो हक है कागजात के तौर पर, और आप कागजात के तौर पर जो हक रखते हैं उसके लिए आ रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर कब्जा खाली कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। राजस्व विभाग जो है, अगर आप जमीन के मालिक हैं, आप जमीन के मालिकाना हक जो है रखते हैं और आपके पास जमीन का कागजात है, उस कागजात में किसी प्रकार की त्रुटि है, उस कागजात के आधार पर आप जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना चाहते हैं, ये सब कार्य में आपको मदद मिलेगा। ना कि जो है आप ये सोचेंगे कि ये जमीन मेरे पास कागजात है, कब्जा और कोई कर लिया है, तो वो कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो जाकर राजस्व विभाग आपका तुरंत कब्जा खाली करा दे। देखें जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत ही कब्जा आपका खाली होगा। क्यों कब्जा किया है, किस कारण से कब्जे में है, किस प्रकार का विवाद है, उसमें दोनों पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद उसका जो है निर्णय लिया जाता है। जो राजस्व विभाग है, आप जो स्टेटमेंट देंगे तो आपके हिसाब से वो समझेंगे कि आप सही स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति जमीन पर कब्जा भी किया हुआ है उसका भी स्टेटमेंट सुना जाएगा। अब वो जो है हो सकता है जो भी बहाना ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन वो भी उसकी बातों को भी सुना जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह का जो अभियान है, अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर जो आयोजित शिविर है ना, उसमें आपको भाग लेना चाहिए और भाग लेकर अपना जो एक तरह से
दस्तावेज है, उस दस्तावेज के आधार पर आप अपने जमीन के हक की मांग कर सकते हैं। अब जो भी है डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर है जो इसका गवर्नमेंट का साइट, उस पर भी आप जो है जा सकते हैं और जो है डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया, आखिरकार ये जमीन को अपने नाम पर कैसे कराएं उसको लेकर। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।